आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज एज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबिकल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। यानी कि हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स दिया है, ठीक है। एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी सारी एजेस कितनी है, 10 सेंटीमीटर की, और एक क्यूबिकल बॉक्स दे के रखे जिसकी आपके पास मेजरमेंट दे के रखी हुई है। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है कि विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, और सेकंड पार्ट है विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। इसमें हमें लेटरल निकालना है, इसमें टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले तो आप इस क्यूब को कर लो, ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स को सोल्व कर लो, उसके बाद इस क्यूबिकल बॉक्स पे आएंगे, ठीक है, सब क्यूबाइडल बॉक्स पे आएंगे। पहले क्यूबिकल बॉक्स फिर क्यूबाइडल बॉक्स। तो सब डायग्राम बनाओ। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे हम क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है। ये ले लिया हमने, एक क्यूबिकल बॉक्स ले लिया, ठीक है। इस क्यूबिकल बॉक्स की जो साइड्स हैं सारी, वो आपके पास 10 है। अगर ये 10 है, ये 10 है, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, मतलब सारी की सारी साइड्स क्या होंगी इसकी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की होंगी। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या निकाल देंगे, यहाँ पे देखो, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, ये क्या चीज है भाई, क्यूबिकल बॉक्स। तो क्यूबिकल बॉक्स का जो फॉर्मूला है वो है 4a², यानी कि 4 इंटू एजिज का स्क्वायर, ठीक है। ये जितने भी एजिज हैं इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास कितना है, 4 इंटू एजिज हमारे पास क्या, साइड में लिख लो, नहीं तो आप लिख सकते हो कि अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज, ठीक है, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या करो, ए की वैल्यू हमारे पास है 10, 4 इंटू 10 का होल स्क्वायर कितना आ गया, ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट दिया है कि विच हैज द ग्रेटेस्ट लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। सबसे पहले तो इसका भी हम डायग्राम बना लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास क्या, एक क्यूबिकल बॉक्स आ गया, ये क्यूबिकल था, ये क्यूबाइडल आ जाएगा, ठीक है। ये क्यूबाइडल बॉक्स आ गया, इसकी जो मेजरमेंट है वो सारी अलग अलग हैं। ये हमने एक क्यूबाइडल बॉक्स ले लिया, अंतर हमें इन दोनों के बीच में बताना है। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इसकी मेजरमेंट कितनी आ गई, ये आ गया हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर। इसकी ब्रेड्थ आ जाएगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर और हाइट आ जाएगी इसकी 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो लिख लो आप कि लेंथ इक्वल टू हमारे पास है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपके पास है 10 सेंटीमीटर और हाइट आपके पास है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट लेते हैं अब इसका। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है हमें, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमें पता है वो फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू में एच, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज रख लेंगे आप, क्या आ जाएगा, 2 इंटू एल हमारे पास कितना है 12.5 प्लस 10 और हाइट हमारे पास है 8। तो इसको जब सोल्व करेंगे 2 8 हो जाएगा 16, और इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब निकालना है हमें कि विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो यहां निकाल लेंगे हम, देखो आपको यहां से क्लियर हो रहा है कि इसका था 400, ठीक है, इसका 360। तो हम लिख सकते हैं कि जो क्यूबिकल बॉक्स है यहां पर वो ग्रेटर है, ठीक है। तो लिख दो कि क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया बाय 400 को हम माइनस कर देंगे 360 से, तो हमें कितना मिलेगा, वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है,
बड़ा है क्यूबिकल हमारा बॉक्स, ठीक है। क्यूबिकल बॉक्स हमारा 40 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, इस क्यूबाइडल बॉक्स से। अब सेकंड पार्ट में क्या दिया है इसका, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है कि विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल, सबसे पहले तो क्यूबिकल बॉक्स का निकाल लेंगे, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया देखो क्यूबिकल बॉक्स का, ये यार यहाँ से नहीं होगा, फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ से था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ से था। क्यूबिकल बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया है वो होता है 6a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 6 इंटू ए, हमें पता था कितना है 10, इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकाल लेंगे यहाँ से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स। क्यूबाइडल बॉक्स का कितना आ जाएगा, हम जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है भाई, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 12.5 इंटू में 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5, क्लियर है इतना। तो हमारे पास कितना आ गया सॉल्व करके, 2 इंटू 125 प्लस इसको करेंगे तो 80 आ जाएगा, प्लस इसको करेंगे हमारे पास आ जाएगा 100, ठीक है। तो कितना बन गया 2 इंटू, इनको टोटल कर देंगे इनका तो हमारे पास आएगा 305। जब इसको मल्टीप्लाई किया हमने आपस में तो हमारे पास आया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि हमारा जो क्यूबाइडल बॉक्स है, ठीक है, ये जो क्यूबाइडल बॉक्स है वो बड़ा है, लेकिन पूछा क्या गया आपसे, विच बॉक्स हैज अ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। तो लिख दो आप कि क्यूबिकल बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया बाय 610 माइनस 600 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा इस पार्ट का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, एक दो बार करोगे आप तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ स्मॉलर इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स, ठीक है। एक हर्बेरियम है वो ग्लास इंडोर ग्रीन हाउस, उसको ग्रीन हाउस में रखा है, ठीक है, और एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस हेल्ड टुगेदर विद टेप। उसका जो बेस है मतलब सारा का सारा वो क्या करके रखा हुआ है, टेप के साथ उसको पैक कर दिया गया है बॉक्स को। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, हमें क्या निकालना है सबसे पहले, एरिया ऑफ द ग्लास, और क्या निकालना है कि हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, मतलब कि 12 एजेस के लिए हमें कितनी टेप की जरूरत पड़ी। देखो सिंपली आप क्या करो, पहले एक बॉक्स बना लो, ठीक है, क्योंकि जो हर्बेरियम है वो एक हमारा क्यूबाइड शेप में होगा, तो सबसे पहले उसको बना लो, ये हमने बना दिया, ठीक है। और इसको क्या किया है, चारों तरफ से टेप के साथ जोड़ा गया है, इसके चारों तरफ इसको मतलब पैक कर दिया गया टेप के साथ, और इसकी हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे के रखी है। तो इसकी दी है 30 सेंटीमीटर यहाँ पर दी है, ठीक है, और 25 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ दी है, और साथ में 25 ही सेंटीमीटर इसकी हाइट दी है। तो आप लिख सकते हो कि लेंथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और हाइट आपके पास है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालना क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। अब देखो यहाँ पर ये ओपन पार्ट नहीं बोला गया, पूरा पैक है, पैक का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे ऑफ क्यूबाइड, वो क्या होता है भाई, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, वैल्यूज पुट करो। तो 2 इंटू एल बी यानी कि 30 इंटू में 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये 30 इंटू 25 हो जाएगा 750 प्लस 625 प्लस 750, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर लो, तो ऐड करके हमें मिला ये 2125, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास मिल जाएगा
2.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या मिल गया, इसका टोटल सरफेस एरिया। ये रहा इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में बोला गया है कि हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, कितनी टेप हमें चाहिए। तो लेंथ ऑफ टेप, लेंथ ऑफ टेप के लिए क्या करेंगे, 4 इंटू एल कर देंगे, ठीक है, प्लस 4 इंटू ब्रेथ कर देंगे, प्लस 4 इंटू हाइट कर देंगे। क्योंकि 12 एजेस हैं तो इनके लिए हमने क्या कर दिया, 4L प्लस 4B प्लस 4H। और यहां से क्या करेंगे, 4 कॉमन निकाल लेंगे, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट कर देंगे। तो हमें कितना मिल जाएगा, ये 4 इंटू में 30 प्लस 25 प्लस 25, ऐड कर दो तीनों को, तो ये कितना आ गया, 4 इंटू 80, और इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 320 सेंटीमीटर। मतलब कि हमें 320 सेंटीमीटर टेप चाहिए इस पूरे क्यूबाइडल बॉक्स को पैक करने के लिए। देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 का मतलब क्या है, आपके पास जो लेंथ है टेप की वो एजेस, ईच एज के लिए आपके पास दिया है 12 एजेस दिए हैं, ठीक है। तो 12 एजेस का मतलब क्या है कि ये जो 12 एजेस हैं इसमें लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी और हाइट भी होगी। अब आप सभी जानते हैं कि 4 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 12 आएगा, इसलिए 4L हो गया, 4B हो गया और ये 4H हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो 7th क्वेश्चन को हम बाद में लेंगे, पहले 8th क्वेश्चन को कर लेते हैं। 7th को हम बाद में लेंगे, ठीक है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा। क्वेश्चन दिया हमें, प्रवीण वांटेड टू मेक टेम्परेरी शेल्टर फॉर द कार। उसने एक टेम्परेरी शेल्टर बनाया कार के लिए बाय मेकिंग बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। बॉक्स लाइक उसका स्ट्रक्चर था, विद टर्पुलिन दैट कवर ऑल द 4 साइड, और एक तरपाल जिसको आप बोल सकते हो टर्पुलिन को, उससे उसने क्या किया, चारों साइड्स को कवर कर दिया। एंड द टॉप ऑफ द कार विद द फ्रंट फेस एज फ्लैप विच कैन बी रोल्ड, और जो उसका ऊपरला हिस्सा था उसको क्या किया उसने कि फ्लैप के साथ रोल कर दिया। एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल, और जो उसका स्टिचिंग मार्जिन था वो छोटा था, एंड देयर फॉर नेग्लिजिबल, हाउ मच टर्पुलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट दिस एंड दिस। आपके पास एक आपको बताना है कि कितना उसमें हमने टर्पुलिन यानी कि तरपाल को यूज किया शेल्टर बनाने के लिए। बिल्कुल देखो कितना इसकी इतनी ज्यादा लेंथ है क्वेश्चन की, और इसका जो सॉल्यूशन है बिल्कुल छोटा सा होगा। आपके पास जो सबसे पहले ये दिया है, हम क्या करेंगे, एक बॉक्स टाइप बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि शेल्टर की शेप क्या बोली गई है, एक बॉक्स की शेप में है, और ये बॉक्स आपने बना लिया, ठीक है, ये हमने एक बॉक्स बना लिया। अब इस बॉक्स को क्या किया उसने कि तरपाल के साथ ढक दिया, चारों तरफ से ढक दिया। अब चारों तरफ का मतलब है कि इसकी जो निचली साइड है वो तो जमीन है, ठीक है, तो उसको थोड़ी ना ढका। तो ये क्या आ गया, इसका बेस आ गया। तो बेस आप समझ सकते हैं कि अब ओपन है, हमें निकालना क्या है, यहां सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, आप जो भी बोल लो, ठीक है। तो लेंथ आपके पास क्या है, ये आपके पास है 4 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है, 4 मीटर है। ये 2.5 इसकी हाइट है, और ब्रेड्थ इसकी है 3, ठीक है। तो लेंथ लिख लो, लेंथ इक्वल टू 2.5 मीटर, ब्रेड्थ इक्वल टू 3 मीटर, सॉरी लेंथ है इसकी 4 मीटर, और हाइट है इसकी 2.5 मीटर, ठीक है। तो टोटल एरिया हमें इसका निकालना है। तो टोटल एरिया निकालने के लिए देखो, टोटल एरिया हमें निकालना है, तो टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। और साथ में जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। टोटल एरिया कैसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमें पता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच होगा, प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ को आप ऐसे लिख दो, आपके पास जो भी टर्म्स हैं उसको ऐड कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ यानी कि 4 प्लस 3, और इंटू में आ जाएगा 2.5 प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 4 इंटू 3 कर देंगे। हमारे पास कितना आ गया, 2 इसको कर दो। देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, इस 2.5 और इस 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये ओनली 5, ठीक है। 5 इंटू 7 आ गया, प्लस 4 3 से 12 आ गया, यहाँ से 7 5 से 35 आ गया, प्लस 12 आ गया, इक्वल टू 47 मीटर स्क्वायर आपका आंसर। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, क्वेश्चन की लेंथ कितनी थी और सॉल्यूशन हमारा कितना सा निकल के आ गया, ठीक है।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। यानी कि जो शांति स्वीट्स है उन्होंने क्या किया, ऑर्डर लिया किसको बनाने का, जो मिठाई के डब्बे होते हैं उनको बनाने का उसने ऑर्डर लिया। टू साइज ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, उसमें 2 साइज के जो बॉक्स थे उसको रिक्वायर्ड रखा। ठीक है, रिक्वायर्ड आपको पता है कि एक डब्बा जो है कैसे बनता है। साथ में क्या बोला है कि द बिगर ऑफ द डायमेंशन, यानी कि जो बड़े बॉक्स की डायमेंशन है 25, 20 और 5 सेंटीमीटर देके रखी है, स्मॉलर की दी है 15, 12 और 5 फॉर ऑल द ओवरलैप, और उसमें जो ओवरलैप किया गया वो 5% है। ठीक है, ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, 5% जो है वो एक्स्ट्रा है। अब मैं बताऊंगा आपको कैसे। इफ कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो कॉस्ट है कार्डबोर्ड की वो 4 रुपए के हिसाब से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेज ऑफ ईच काइंड। 250 बॉक्स की रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे पूरा किया जाए ये हमें बताना है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 250 बॉक्सेस। ठीक है, सिंपल सी बात है कि 250 बॉक्स की हमें क्या निकालनी है, कीमत। देखो हम थोड़ी देर के लिए इस बॉक्स को मान लेंगे कि ये मिठाई का हमारा डब्बा है। ठीक है, इस मिठाई के डब्बे में क्या है, 2 टाइप के बॉक्स हैं, एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स ये है हमारा। अब ये जो है, ये वाला बॉक्स जो है बड़ा बॉक्स है और ये वाला बॉक्स जो है छोटा बॉक्स है। आप सभी को पता है कि जब भी हम मिठाई के डब्बे में मिठाई पैक करते हैं उसके बाद इसको ढक्कन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऊपर से रखते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर से बिल्कुल देखो बिल्कुल पैक हो गया, चारों तरफ से हमारा क्या हो गया, बिल्कुल पैक आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन अगर इसका साइज और इसका साइज दोनों का सेम हो तो क्या कभी ये बंद हो पाएगा, ये बिल्कुल भी बंद नहीं हो पाएगा। ये इस तरह से हमारा ऊपर से खुलता रहेगा। तभी इसको क्या किया, ओवरलैपिंग इस पे की गई ताकि, और इसको बड़ा बनाया गया। ठीक है, इसको बड़ा बनाया गया ताकि ऊपर से क्लियरली इसमें ढक्कन लग जाए। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने बड़ा बनाया। और ये इसका एक छोटा बॉक्स है, सॉरी मैंने इसको पहले बड़ा बोल दिया था, ये इसका छोटा बॉक्स है क्योंकि छोटे बॉक्स के ऊपर जो है बड़ा बॉक्स रखेंगे तो वो बिल्कुल पैक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस तरह से बिल्कुल सॉलिड पैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा एक एग्जांपल था इसका। अब देखो क्वेश्चन में कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बिगर बॉक्स के लिए निकाल लेंगे, बिगर बॉक्स की डायमेंशंस हैं उनको ले लेंगे। तो बिगर बॉक्स ले लिया, डायग्राम आप बनाओ चाहे मत बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो लेंथ आ जाएगी इसकी, लेंथ आपके पास गिवन है, लेंथ दी है आपके पास बड़े बॉक्स की है 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपके पास दी है 20 सेंटीमीटर और हाइट आपके पास दी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे ऑफ बॉक्स, कितना आ जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो वैल्यूज रख लो, 2 इंटू 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25। क्लियर है इतना। तो 2 इंटू कितना आ गया, इसको करके हमारे पास आया 500 प्लस इसको करेंगे तो 100 आएगा प्लस इसको करेंगे तो 125 आ जाएगा। अब 2 इंटू इन तीनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे हमें मिलता है 725। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसमें बोला गया था कि 5% फॉर ओवरलैप। ठीक, अब क्या करो, 5% फॉर ओवरलैप। अब ओवरलैप के लिए हमने क्या किया, 5% ले लिया। अब आप सभी जानते हैं कि 5% को हम कैसे निकालेंगे, तो 1450 को एज इट इज रखो और 5 अपॉन क्या कर दो 100, क्योंकि 5% था तो परसेंट का हमने 100 ले लिया। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके हमें कितना मिल जाएगा, ये इस पूरे को ये हमें मिलेगा 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है इतना। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, यहां से हम टोटल एरिया निकाल लेंगे। तो टोटल एरिया कैसे निकलेगा, देखो टोटल एरिया। अब टोटल एरिया कैसे निकलेगा, इसको और इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको और इसको हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1450 प्लस 72.5। ये हमारे पास कितना है, ऐड करके ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा ये
1522.5। क्लियर है इतना? ठीक है। अब बात की गई थी 250 बॉक्स के लिए, ठीक, 250 बॉक्सेस के लिए। तो बड़े बॉक्स कितने के पड़े उसका रेट भी हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या करो कि रेट तो हम लास्ट में लेंगे। सबसे पहले 250 बॉक्सेस की डिमांड है, तो 250 बॉक्सेस के लिए आप क्या करो, 250 बॉक्सेस इक्वल टू कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1522.5 इंटू 250 हम कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 3862। ये हमारे पास आएगा 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास निकल के आएगा 200 बॉक्सेस का। तो ये था हमारा बिगर बॉक्स के लिए। अब देखो स्मॉलर बॉक्स के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर चलेंगे जो हमने यहाँ पे किए। अब ले लो आप स्मॉलर बॉक्स। स्मॉलर बॉक्स के लिए क्या करेंगे, आपके पास लेंथ दी है, लेंथ इक्वल टू स्मॉलर बॉक्स की 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपके पास है 12 सेंटीमीटर और हाइट आपके पास है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना है हमें यहाँ पर भी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स कर लो। अब वहाँ पर बिगर बॉक्स कर लेना, यहाँ पर स्मॉलर बॉक्स। तो कितना होगा भाई, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो 2 इंटू में कितना आ गया ये एल बी, यानी कि 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15। ये हमारे पास कितना आ गया, इसको सॉल्व करके इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह हमारे पास आएगा 180 प्लस 60 प्लस 75। ठीक है, तो 2 इंटू में कितना आ गया, इसको ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे हमें मिलेगा 315 और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद क्या करते थे हम, अब हमें निकालना है 5% ऑफ ओवरलैप। तो 5% ऑफ ओवरलैपिंग क्या, वो क्या आ जाएगा 630 इंटू 5/100, 10 से 10, 5 2 10। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पे हमें मिलेगा ये 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकाल लेंगे यहाँ से हम टोटल एरिया। तो आपको जैसे हम पिछले पार्ट में किया था हमने, बिल्कुल सेम वही करेंगे। टोटल एरिया इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको और इसको हम ऐड कर देंगे, 630 प्लस 31.5 कितना आ गया, ये सोल्व करके हमारे पास आएगा 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 250 बॉक्सेस के लिए भी निकाल लो। 250 बॉक्सेस के लिए क्या करेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 250 बॉक्सेस के साथ। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल कार्डबोर्ड, अब जो टोटल कार्डबोर्ड हैं वो कितने हमारे बने। ठीक है, टोटल कार्डबोर्ड कितना लगा, कार्डबोर्ड। तो टोटल कार्डबोर्ड के लिए क्या करो, इसे, ठीक है, इसको और जो हमारा बिगर बॉक्स का आया था ये, इसको हम ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, 380,625 प्लस 165,375 को हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा ये, ऐड करने के बाद हमें मिलता है ये 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है इतना? अब निकालनी है हमें टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट के लिए आप क्या करो, ये सारा रखेंगे हम, ठीक है, ये सारा रखेंगे 54,600,000, 5,04,000 सॉरी 4,00,000 क्या बोल रहा हूँ यार, एक मिनट, ये बनेगा आपका 5,46,000। अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉस्ट निकालने के लिए आपके पास क्या दिया था बुक में, ₹4, इस तरह से लिखी थी कुछ लाइन, ₹4,4,000 सॉरी 1,000। ठीक है, इस तरह से लाइन लिखी थी, इसका मतलब क्या हो गया, 4/1000 हम कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर कर दो 4/1000, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट होगी, फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 564 को 4 से, तो ये हमें मिलेगा
2184, यानी कि 2184 रुपये जो है हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट। तो 13.1 हमने कर लिए कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये क्वेश्चन समझ आए हो, वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।